फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय से। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं कहीं जहाँ भी हूँ बहुत ठीक हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ, देख रहा वो वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली कैसे 2-3 दिन पहले ऐसा कांड हुआ था कि हम लोग एक जगह 600 किलोमीटर का रास्ता जो 12 घंटे में तय होना चाहिए वो 24 घंटे 48 घंटे में बदल गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम घर पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मैंने बताया ना, आज मेरे एक पहचान वाले का एक्सीडेंट हो गया, परसों 2 दिन परसों हो गया उसके बाद। लेकिन मुझे सबसे बड़ा बात, मैं ये शॉक्ड हो रही हूँ कि मुझे करीबन 4 जगहों से फ़ोन आए, 4 से 5 जगहों से ये फ़ोन नहीं आया कि सामने वाले का एक्सीडेंट हुआ। आजकल क्या करते हैं, आदमी मर भी जाता है ना तो भी आदमी स्टेटस पे, स्नैपचैट पे, सब जगह पे फ़ोटोज़ डाल देते हैं। तो ऐसा आया मुझे फ़ोन कि अब मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे किसका फ़ोन आया, मुझे किसी का नाम लेना नहीं है, किसका फ़ोन है। बस सामने वाले को यही आगाह करना है कि अगर इंसान आप पे भरोसा करता है तो ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। ये बहुत पहले सब लोग गलती कर चुके हैं। मुझे दुख क्या होता है मालूम है हर बात का, आज से नहीं, जब से मैं यूट्यूब चलाना शुरू की हूँ, जब से मैं यात्रा पे जाने लगी, मैंने हमेशा देखा है जिसको भी मैंने माता रानी के दर्शन कराया या जो भी कराया है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी ने धोखा देने के सिवा मुझे कुछ नहीं किया। कितने लोगों को तो हर जगह विद्या देवी के बराबरी में, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे औरत लड़कियों ने काम किया है जिनको मैंने बेटी बहन मान के हमेशा अपने कपड़े वपड़े सब दिए, सब पहनाया है, जो कि वो लोग धोखा दे के जा चुके हैं। आप लोग को पता है कि बीच में मेरा क्या हालत कर दिया था, जिसकी लड़ाई मैं आज तक लड़ते आ रही हूँ। नशे की दुनिया में डाल दिया गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन तो भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आप पर भरोसा करता है, आपकी इज़्ज़त करता है और आप लोगों का सब जगह ध्यान रखता है, तो आप लोगों का क्या फ़र्ज़ है, मेरी तरफ ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए कि सामने वाले की तरफ। अब ये बात ऐसी है कि मैं अभी जिसका भी ये हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके लिए मुझे 4 जनों ने ये फ़ोन किया कि दीदी आप ठीक हो ना, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गई थी अभी गांव तक, क्योंकि अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस जगह से मैं बहुत जगह गई हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ गई थी उस जगह से वहाँ लोगों का फ़ोन आया है 4 से 5 जगह से कि अरे दीदी आप कैसे हो, पहले बताओ आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। वो तो अरे नहीं, आप वो एक गाड़ी लेके आए थे ना, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा है स्नैपचैट पे, सब जगह बहुत बुरी हालत हो गई है, पूरा गाड़ी पीछे गया। हम सबको ये लगा कहीं आप तो नहीं थे गाड़ी में ये बात है। मैं बोली लेकिन आप लोगों को कैसे पता, आपके पास कैसे नंबर है। वो तो नहीं दीदी, वो आप इधर आए थे ना यात्रा पे, रुके हुए गए थे, तो होटल में हम लोगों ने भी नंबर दिया था, हमारे पास भी नंबर था। ये बात मैं एक बात बताती हूँ कि एक बात बताओ, आज जो ये कांड हुआ है, ये जो भी एक्सीडेंट जो भी किसी के साथ हुआ है, कोई आ रहा है क्या बाहर वाला तुमको 1 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये देने कि लो भाई हमारी तरफ से रखो? कोई बोल रहा है क्या? नहीं ना। तो हर जगह मैं देखती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिसको भी लेके जाती हूँ, मैं खुशी से, आपको बोल, मैं जिस मंदिर में जाती हूँ ना, वहाँ पुलिस वाले, पंडित जो भी खड़े रहते हैं, वहाँ की पौड़ी भरने वाले, सबको मैं 100, 200, 500 रुपये देते हुए आती हूँ। तभी सारा मंदिर, मैं आज काड़ू भाई भी जाती हूँ तो सारा मंदिर मुझे वो करता है, कोई भी मेरे बोलने पे। एक बार आपको सच बोलूँ, मैं अब ऐसा हो गया कि मैं यहाँ नंबर लेके आई हूँ, अगर मैं किसी हफ्ते ना भी पहुँच पाऊँ ना, अभी क्या है ना, कल का भी मेरा कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है कि मैं जाऊँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं मेरी। अभी कैसा है, सोचा नहीं है कि देखूँगी जाऊँगी नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी कैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो सोच रही थोड़ा आराम करूँ, अगले हफ्ते जाऊँ, क्योंकि इस वक्त कैसा अभी बहुत ज़्यादा जर्नी हो गई है। मुझे लोग ये कहते हैं कि ऐसे तो मन्नत है तो जाना तो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बहुत लोग कहते हैं, माँ ये जो आप लोग के साथ जाते हैं, अभी दिशा नहीं बोला, माँ ये जो आपके साथ जाते हैं ऐसा करते हैं, मैंने बोला उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं सबको इतना मान सम्मान इज़्ज़त, आपको पता है आज से नहीं 12 साल से मेरे साथ जो भी गए ना, मैं उनके रास्ते में सब चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का, खाना पीना चाय नाश्ता सब ध्यान देती हूँ। लेकिन आखिरकार में वो इंसान पलट के मुझे उल्टा बोल के चले जाते, तो मुझे बहुत चोट लगती दिल में। मैं कम से कम 2-2, 3-3 दिन तक ये सोचती रहती हूँ कि साला गलती कहाँ हो गई। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैंने जर्नी करवाई, जिस तरह से मैंने दर्शन करवाया, क्या वो लोग खुद कर सकते हैं क्या, ये बताओ। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरे को एक बार लाइन भी लगाना पड़े ना, तो मैं भगवान के दया से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक कि मैंने आज तक कभी कहीं लाइन नहीं लगाई है। मैं अकेली भी गई हूँ तो अकेले की बात बता दी, मैं डायरेक्ट जाती हूँ। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी जिसका ऐसा सब हुआ, तो ये क्या ज़रूरत क्या है, आप गाड़ी कोई भी हो, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो,
ज़रूरत क्या है नंबर लेने का, ज़रूरत क्या है बात करने का, कोई काम आएगा क्या? काम मैं आऊँगी ना। अभी मैं बोलूँगी तो बुरा लगेगा, मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि ये सब जो पता है मेरे साथ जो भी ड्राइवर और गाड़ी चलाने जाते हैं ना, वो लोग को भले मैं जो भी मैं पहले वहाँ भाड़े का गाड़ी लेके जाती थी, मैं भले उन लोग को जो भी उनको मिले सामने वाले गाड़ी वाले से पर डे का 1000 रुपया 2000, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे घर के पास उतारते हैं ना, मेरा आदत है 5000 6000 एज ए गुड लक उनको देती हूँ। फिर उनकी ईमानदारी किसके साथ ज़्यादा रहनी चाहिए ये बताओ? और कितनी बार कहा है मेरे नाद में लग के क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? क्यों करने का? तो देखो एक बात बताओ, जिसकी जैसी करनी ऐसी भरनी। लेकिन ये वाला आप किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, देखो एक उंगली आपकी तरफ रहेगी ना, 4 मेरी तरफ रहेगी। विद्या देवी आज इतने सालों से काम करती आ रही है, पता है बड़े बड़े दिग्गज आए मेरे घर के बाहर आके मुझे उल्टा बोल के गाली दे के गए। क्या बिगड़ा मेरा ये बताओ? उनके पेट पे लात पड़ी है। उन लोगों ने अपनी होशियारी चोदी, मेरे घर पे आए, मुझे गाली दे के गए, उल्टा बोल के गए। आज उन सब के भूखे मरने के लाले हैं। कुछ है क्या? कोई दे रहा है क्या? जिसका सुन के, जिसका भी करके आज उल्टा बोल के गए, कोई दे रहा है, कोई कर रहा है क्या? नहीं, सब भूखे मर रहे हैं आज के दिन। एक लाइन से मेरा क्या बिगड़ा? तुम्हारे एक बार उल्टा बोलने से विद्या देवी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अपनी जहाँ पे हूँ मैं वही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। मेरे पीछे इतनी बड़ी शक्तियों का हाथ है ना कि मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ कि मैं इंसान पे तो नहीं, लेकिन अपने भगवान पे हद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। ये बात है। मैं उनसे कभी पैसे नहीं मांगती हूँ, पता है आपको। मैं जिस भी मंदिर जाती हूँ ना, तो बस अपने केशव को मांगती हूँ और यही कहती हूँ, मुझे बंगला गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए। बस माँ, पूरे समाज में मान मर्यादा रखना, और किसी की औकात नहीं हो कि मेरे सामने आवाज़ निकाल के बात करे। बस इतना ही मांगती हूँ। पैसे वैसे नहीं मांगने जाती हूँ मैं, खूबसूरती नहीं मांगने जाती हूँ मैं, ये करती हूँ, ऐसी बात है। लेकिन फिर दुख होता है जब सुनना ही पड़ता है, ये होता है। अभी कुछ ही 2-3 दिन से मुझे ऐसी तकलीफ़ है कि मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई थी कुछ लोगों से, मैं ऐसी दिल से नाराज़ थी कि साला मेरा दूर दूर तक किसी से लेना देना नहीं, न जान न पहचान, ना मतलब कोई बात। फिर भी मुझे एज ए धमकी दी गई कि करना है तो करके दिखाओ, फिर हम दिखाएंगे हम क्या है। अरे क्या करके दिखाओ? किसको करके दिखाओ? तुम हो कौन? मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ। किस बात के लिए? कोई दुश्मनी है खानदानी है, कोई 2-4 साल पुराना दुश्मनी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? और इतना फालतू टाइम है विद्या दी के पास कि बैठ के तुम्हारे लिए पूजा करने बैठेगी। अरे अच्छा तो कर नहीं सकेंगे, बिगाड़ेंगे क्यों? एक बात बताओ, मुसाफिर होते हैं, एक मुसाफिर होते हैं थोड़ी देर के लिए से भी। समझो बरसात के मौसम में कोई इंसान सहारा लेने छत के नीचे आ जाता है, उससे दुश्मनी थोड़ी हो जाती है। तो मेरे को एक बात खली कि चाहे कोई अनजान हो चाहे कोई अपना हो, मैंने हमेशा देखा है रास्ते में मैं कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, खाना पीना। आप यकीन मानो, अगर आप किसी के साथ घूमने भी जाओगे ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में, मतलब कहते ना वो पैसे के लिए होता है कि हमने आपको घुमा दिया, खाने पीने का खर्चा आप देखो, रहने का आप देखो, वो देखो, है ना। मेरा जो ड्राइवर तक जाता है ना मेरे साथ, मेरा चाहे कोई भी ड्राइवर भी जाता है ना मेरे साथ, उसके लिए भी होटल में अलग से एक AC का रूम लिया जाता है। उसको मैं कभी गाड़ी में सोने नहीं देती हूँ। सोचो मैं अपने ड्राइवर का इतना ध्यान रखती हूँ तो बाकी लोगों का कितना ध्यान रखूँगी। बाद में होता क्या है? नंबर बंटवारा होता है। बताओ ये, आज झूठ नहीं बोलूँगी। आज किसी ने, मेरे एक भाई ने पहचान के, उससे अपने नौकर को बहुत मारा है, 2-3 झापड़ की। दीदी हमको काम आएंगी कि वो लोग काम आएंगे कि तुम सारे सब चूते लोग का नंबर लेके रखे हो? बताओ। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ मंदिर में जाती हूँ ना, भगवान के दया से मैं जो पब्लिक का काम लेके जाती हूँ ना, उस पब्लिक के हिसाब से पंडित मुझे जो मुट्ठी भर के बोलता है ना, वो मैं ऐसा मुट्ठी भर के दे देती हूँ। कभी आनाकानी नहीं करती, अरे ये लो वो लो, नहीं, नथिंग, लो भाई ले लो। मैं धावजी मंदिर पे जाती हूँ ना, तो भी उधर अच्छे से पूजा करवाती हूँ। भगवान के दया से वो मेरे को भाई भी अच्छे से करते, क्योंकि मैं उनके नियम के खिलाफ़ नहीं जाती हूँ। वो मुझे जैसा बोलते हैं मैं वैसे करती हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करती। मैं अपने घर से कुछ सामान नहीं लेके जाती, वहाँ जाती हूँ। मैंने हमेशा सारी शक्तियाँ मंत्रों पे सिद्ध की है। मुझे भी 2-3 दिन पहले भी बहुत दुख हुआ था कि मैं अच्छे के लिए लेके गए, दर्शन कह सकती हूँ, मैंने किसी को कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। तो किस बात के लिए मुझे ये टोन अपनाया गया कि तुमको, तुम्हारे में जितना दम है करके दिखाओ, फिर हम दिखाएंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे। और क्या कर सकते हैं? कोई भी गिरा हुआ इंसान या कोई भी इंसान हो, क्या कर सकता है? अगर मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी से झगड़ा करोगे? कितना दिन? एक बार ना, एक बार करेंगे ना, दोबारा। लेकिन वो करने से पहले ये बैठना, शांति से सोचना कि आखिर हुआ क्या, हम किस लिए कर रहे हैं ना, किस बात की होशियारी दिखा रहे हैं।
मैंने आज तक, सच बोलूँ ना, मैं ये वीडियो भाषण देने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैंने आज तक ये देखा है, जो मेरे से अच्छा रहा है ना, मैं बात बता दूँ, जो मुझसे अच्छा रहा है ना, सैंपल के तौर पे अन्नू जी को ले लो। हमारा लाख झगड़ा होता है, हमारा झूठ ऐसा नहीं कि नहीं होता भाई, हो जाता है कभी कभी झगड़ा। हमारा लाख झगड़ा झंझट हो, कुछ भी हो, आज तक रिकॉर्ड है उस इंसान ने, उस लेडी ने कभी भी, मतलब भले वो मेरे लिए तो कहते हैं ना अर्ध नारी नारेश्वर है, मुझे दूसरों का नहीं मालूम। उसके सामने अगर किसी ने मेरी बुराई की हो या उनकी बुराई मेरे सामने किसी ने हो, हम किसी की बातों में आते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपना, क्योंकि वो भी ये बात जानती है और मैं भी ये बात जानती हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत है और उनको मेरी ज़रूरत है, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये बात है। क्योंकि वो हमेशा ये बात बोलती हैं, सबके सामने बोलती हैं कि लॉकडाउन जैसे टाइम पे विद्या जी मैं इतना काम करती हूँ, फिल्म में काम करती हूँ, ये सब काम करती हूँ, लेकिन विद्या जी जब मुझे ज़रूरत थी ना, तो किसी ने भी मुझे वैसा हाथ नहीं लगाया। कुछ था काम आपसे मुझे जो आपने तुरंत पूरा किया, बस उस बात का वो लेके चलती है, लेकिन झूठ नहीं बोल के उससे ज़्यादा मेरे लिए करती है। तो इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए, कहते हैं ना आँख बंद करके चलना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कैसा भी रहे, कुछ भी बुराई करे, लेकिन हमारे से ये घर से हमारा रोटी दाना पानी चल रहा है ना, वो करने का। जिस घर से हमारा दाना पानी चल रहा है ना, वहाँ जाके वो करने का, समझ रहे हो। जो घर हमें दाना पानी देता है, जो घर हमें खाना देता है, जिस घर से हमें अनाज मिलता है, नमक का लिहाज रखना चाहिए। नमक सबसे बड़ा बात है। जिस इंसान ने नमक की इज्जत नहीं की, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक बात और, मैं है ना कुछ दिनों के लिए, कहते ना कुछ दिनों के लिए रास्ता भूल गई थी, क्योंकि मेरा पैसा मेरा दुश्मन बन गया था। कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन मतलब भले 2 साल चले गए, कुछ दिनों के लिए रास्ता भटक गई थी, लोगों ने नशे में डाल दिया था, बीमार थी, उस बीमारी में भी डट के खड़ी थी मैं। लेकिन अब विद्या भी बीमार नहीं है, मैं बिंदास खड़ी हूँ। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि कौन इतना महान है कि एक आदमी से लड़ने की ताकत नहीं, लेकिन एक औरत से, एक प्रेग्नेंट औरत से लड़ने के लिए सबके अंदर दम है। देखती हूँ कौन लड़ने का ताकत रखता है। ऐसे तो कोई लड़ता नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं किसी को उस तरह बोलती नहीं हूँ। मेरे पापा ने एक बात सिखाई है बचपन में, बल से अच्छा त्याग। और मैं अपनी बैठी ना, ये माता रानी, मेरी विंध्याचल, मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरी काड़ूबाई, मेरी काली माता, काड़ूबाई के रूप में आज मेरी काली माता मुझे मिली है। लेकिन बचपन से मैंने उन्हें प्यार किया है। छोटी थी ना, शायद 5 साल की, जब मुझे समझ आएगी तब से मैंने इनसे ही प्यार किया है। मेरे से पहले ये मेरा देखती हैं। मैंने उनके सामने कॉल रखा था, फूल रखा था, और मैंने बोला माँ अगर मेरी कहीं कुछ गलती हो ना, मुझे सज़ा देना, लेकिन मुझे सिर्फ ये सवाल बताओ कि अगर मैं सभी को, चाहे अभी जैसे मुझे पता चला कल एक्सीडेंट का भी, तो मैंने बोला माँ ये कौन सी आदत है, कौन सी फितरत है। हम आपके दरबार में सबको लाते हैं कि चलो मेरे ज़रिए 4 जन दर्शन कर ले। यहाँ लोग नंबर बाटी करते हैं, एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेती हूँ, जब मुझे किसी को नहीं बताना रहता, लेकिन मुझे पता चलता है कि गांव तक मैसेज जा चुका है कि अरे गाड़ी ली है, ये की वो की। ये कितनी गलत बात है। भगवान सज़ा तो देंगे ना। अब जब मुझे ये पता चला तो सोचो मैं क्या सज़ा देनी चाहिए। कोई नहीं, मैं ऐसी सज़ा दूंगी जो शायद वो ही समझ सकता है। तो बस इतना है कि मैं ठीक हूँ, मेरे नाद में मत लगो, उसमें भलाई है, यही बोलूँगी मैं। बाकी पूजा तो मैं हमेशा, देखो मैं एक बात बताऊँ, मुझे पूजा करने के लिए ना मंदिर में बैठने की ज़रूरत है, ना फूल की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना कुछ। मैं बस 1-2 अगरबत्ती, मैं एक सिगरेट लगाती हूँ, रास्ते में कहीं भी एक सिगरेट लगाती हूँ। सिगरेट लगा के बस अपने, अगर सिगरेट ना भी मिले ना, मैं जाप करना जानती हूँ। मैंने अपनी उंगलियों पे जाप सिद्ध किया, दिन भर में 50 बार जाप करती हूँ। मेरे लिए बहुत ईजी है, मेरे लिए 5 मिनट का काम है सामने वाले की मती फेरना और बैंड बजाना। मैंने इतना तो हासिल किया है, मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे कोई बात तक नहीं कर सकता, मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे पास तक नहीं आ सकता, चाहे माइकल लाल कोई भी हो। कोशिश करके देख लो। और जिसने आज तक आने की कोशिश की है ज़बरदस्ती, जिसने मेरे अंदर घुसने की कोशिश की है, मैं इतना तो देखी हूँ मेरे सुल्तान जिन को, कि एक बात तो है कि उनके साथ वो होता है जो आदमी समझ नहीं पाता, फिर वो अपने आप में ही परेशान हो जाता है। ये है, इसलिए बोलूँगी मेरे साथ प्यार से बन के रहोगे ना, तो विद्या देवी बना देगी, राजा बना देगी। मेरा केशव का, मेरा प्रदू के समान है, पूरी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ हूँ उसके लिए। ये बात है, पूरी दुनिया उसके सामने कितना भी बोले, कुछ भी बोले, मेरा प्रदू किसी की बात नहीं सुनता है। उसके लिए उसकी विद्या ही है। उसकी लड्डू की मम्मी का भी उतना ध्यान नहीं जितना मेरा है। उसके लिए मैं भी उसकी लड्डू की मम्मी हूँ।
आज की तारीख में मेरा लड्डू आता भी ना तो प्रदू को डायरेक्ट बोलता है आई चाहे घर जाए, मतलब मेरे घर पे आना है उसको। बहुत खेलता है, लेकिन सच बोलूँ ना आपको दिल की बात, लड्डू बहुत खेलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे इसके लिए थोड़ा सा लगता है कि कब आएगा ये, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही सपना देखा है, वो सपना बताऊँगी नहीं, लेकिन बस है कि मैं चाहती हूँ कि ये भी आ जाए तो दोनों भाई या दोनों बहन, भाई बहन अपना खेले, ऐसा परिवार बन के रहे। और एक और बात, मैंने आज अनाउंसमेंट जो घर की है वो मैं कल बताई, वो उसमें मैंने जो लड्डू की मम्मी के लिए किया ना, क्या है कभी कभी डर लगता है, जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी तो मैंने कहा कि लड्डू की मम्मी नहीं बैठेगी, नथिंग, कुछ नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो मेरे प्रदू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने एक बात देखी मेरे प्रदू में, लड्डू के लिए मैं लाखों का सामान ले लूँ, आदमी मना नहीं करता, लेकिन बाकी लोगों के लिए सीधा मना कर देता है, किसी के लिए कुछ नहीं लेने का। मैंने आज झूठ नहीं बोलूँगी, और एक साइकिल लेने को सोचा था किसी के लिए, वो आया है एक छोटा बच्चा, और मैं नाम नहीं लूँगी, तो प्रदू बोला नहीं, मेरे से जितना होता है ना मैं वहाँ करता हूँ, तू ये सब नहीं करने का, तू सिर्फ तेरे को लड्डू के लिए सोना, गाड़ी, घर जो खरीदना खरीद, बाकी लोगों के लिए मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं लेने का, मेरे से जो मांगते हैं मैं देता हूँ, बस बाकी के लिए कुछ नहीं सोचने का। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, फिर मैं क्यों जाऊँ झकमारी करने, ये ऐसी बात है। दूसरी बात, ये बात भी डर से निकाल देना दिल से कि अगर मैं कल मैं घर दिलाऊंगी तो मैं केशव के पापा को, ये वीडियो रखना चाहिए तो, कि मैं केशव पापा को बोलूँगी मैंने दिलाया, मैंने नहीं, वो घर मेरे लड्डू का है। मैंने आज केशव पापा को एक ही रिक्वेस्ट की है कि बाबू एक हाथ जोड़ के विनती कि ये घर मेरे लड्डू का रहेगा। आज ये घर भले 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख में मिलेगा, लेकिन जब मेरा लड्डू बड़ा होगा तब तक इसकी कीमत करोड़ों में होगी। तो मेरा लड्डू जब पढ़ाई करेगा, बिजनेस करेगा, भगवान न करे कुछ कम पड़ा, तो ये घर उसको काम आएगा। आगे तो बहुत प्रॉपर्टी मिलनी है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं ना, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, तो एटलीस्ट वो याद तो करेगा मेरी माँ ने मुझे दिया, और रहूँगी तब तो वो करोड़पति है ऐसे ही बहुत पैसा है उसके पास। दूसरा, मैंने ये कहा कि प्लीज़ आंटी अंकल को, मतलब मैं उनको मम्मी पापा कहती हूँ, मैंने बोला मम्मी पापा को कभी इग्नोर मत करना। ज़िंदगी में उन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत दुख उठाया। प्रदू, आप सबसे छोटे बेटे हो, आप भीमनगर से अलग हो गए ना, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरी एक विनती मानना कि जो मैं घर दिलाऊंगी ना, उस घर में एक बेडरूम तो मम्मी पापा को देना, उसमें AC लगा के देना, TV लगा के देना, वो देना। देख लेना, वो अपने लड्डू को बहुत अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि माँ बाप है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प के नहीं लेके जाएंगे, लेकिन प्लीज़ उनको भीमनगर से निकाल के सोसाइटी में ज़रूर लेके जाना। इतना विद्या देवी का निवेदन ज़रूर मानना। बाकी फिर मेरे घर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रदू की आदत, वो आदमी ना गहना बेचता है ना घर बेचता है। लड्डू की मम्मी को ये बोलूँगी कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। मैंने भी की थी सेवा, लेकिन मेरे नसीब में वो सेवा नहीं है, सेवा लालच में बदल गई थी लोगों के लिए। लेकिन आपको भी यही बोलूँगी कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। देखो, मेरे को आप क्या हो, कैसे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे प्रदू से मतलब है। मेरे प्रदू ने एक बात बता दी है कि सिर्फ मुझसे मतलब रख, ये घर सिर्फ लड्डू का है और प्रदू का है और उसके दादा दादी का है। फाइनली आपका तो हुआ ही ना, आप कहाँ जा रही हो, लेकिन नहीं, मेरे लड्डू का है। तो यही बात है कि कभी ये दिल में मत सोचना कि मैं कभी झगड़ा करूँगी, मैं कभी आके ये बोलूँगी अरे मेरा घर है मैंने दिया है। नहीं, मेरी ऐसी आदत ही नहीं है। मैं थोड़ा गुस्से में आ जाती हूँ, बोल देती हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ देना करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे प्रदू को ये पसंद नहीं है। वो सिर्फ चाहते कि मैं उनके लिए करूँ और जो करना है लड्डू के लिए करूँ, बाकी किसी के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करने का। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है, तुझे जो देना है मुझे दे, मैं जाके दूंगा मुझे जैसे देना है, तू कुछ नहीं देने का, ये बात है। तो बस उनकी बात है सर आँखों पे। तो ये बात है, मेरा दिल है ना बहुत बड़ा है, कोई मेरे लिए अच्छा करेगा ना तो मैं उसको राजा बनाने का दम रखती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे से इतना भी टेढ़ा हुआ ना तो मैं उसकी गांड मारने में पीछे नहीं हटती हूँ, फिर तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। तब तो मैं वड़ा पाव बिकवाने में माहिर हूँ, तब तो मैं ऐसा कर दूँगी कि रोड पे खड़े होकर वड़ा पाव बेचने के लायक रहोगे, फिर इतना वादा है। बहुत लोगों को रास्ते में दौड़ा के मरवाया है मैंने, ये बात याद रखना। आप समझ लो, जो लोग मुझे धमकी देते हैं वो ये बात नहीं समझते हैं, मेरे पास मेरे आदमी लोग इतने हैं ना, एक आवाज़ निकाले पे ना मेरे घर तक आने के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे आपके घर तक जाने के लिए ना एड्रेस ज़रूरत है ना कुछ है, जगह से आदमी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 साल मेरे साथ हुआ है उसके बाद विद्या देवी एकदम सतर्क हो चुकी है। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं अपने ठिकाने पे एकदम आराम से बैठी रहती हूँ। किसी माई के लाल में दम है, आके जाओ, आके जाने तक कुछ नहीं होगा, जाने के बाद जो आपके साथ होगा वो सिर्फ विद्या देवी जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी। तो बस थोड़ा सा दिमाग से काम लो, मेरे से दूर रहने में ही भलाई है। मेरे लिए जितना सोचोगे उतना तुम्हारे लिए काल है, ये बात पक्की है। जय माता दी।